तो कलयुग में श्री सुखदेव भगवान ने भागवत जी में एक ही आदेश दिया कि कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम रजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में नाम का आश्रय, जप के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, जैसे तैसे नाम। इस युग में नाम सर्वोपरि है और नाम के लिए ये बंदिश नहीं लगाई गई कि ब्राह्मण करेंगे चतुर्थ वर्ण नहीं करेंगे, पुरुष करेंगे स्त्री नहीं करेगी, पढ़ा लिखा करेगा अनपढ़ नहीं करेगा, स्नान करके ही करेंगे बिना स्नान के नहीं करेंगे। ऐसी कोई बंदिश नाम में नहीं बताई गई और फल सर्वोपरि। तो कलयुग में साधन कम है, कम मेहनत वाला साधन है। अब उतना भी किसी पे न हो तब तो ये कहेंगे कि शरीर को ज्यादा विलासी बना लिया, ज्यादा आराम पसंद बना लिया। अब इतना भी नहीं हो रहा। तो नाम के द्वारा कल्याण। दूसरी कलयुग की जो विशेषता है, तुलसीदास जी कहते हैं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलयुग में मन के द्वारा किए गए सत्कर्म का, ध्यान का, भावना का फल प्राप्त होता है, लेकिन मन के द्वारा किए गए पाप का फल प्राप्त नहीं होता। माने मन के भीतर पाप की इच्छा हुई पर शरीर के द्वारा उस पाप में प्रवृत्त नहीं हुए, वहीं की वहीं अपने मन को रोक दिया, समझा लिया, तो फल प्राप्त नहीं होगा। देह से पाप बनेगा तो ही। तो ये दो बड़ी छूट कलयुग के लिए हमारे ऋषियों ने, शास्त्रों ने, भगवान ने दी। और इस कलयुग में थोड़ा साधन करके भक्तों को वो कृपा मिली जो सतयुग त्रेता द्वापर में भी नहीं मिली थी। मनु जी ने सतयुग में 28,000 वर्ष तप किया। रामायण में हम सुनते हैं पति पत्नी दोनों ने बड़े कठिन तप किए, तब कहीं जाके यत्किंचित भगवान का अनुभव हुआ। मार्कंडे जी ने कितने तप किए, पूरा मार्कंडे पुराण ही है। विश्वामित्र जी के तप देखिए, वशिष्ठ जी के तप देखिए, करदम जी का तप देखिए, हजारों लाखों साल तप हुए, तब कोई कृपा मिली। लेकिन इस कलयुग में नामदेव जी महाराज केवल 3 दिन तप किए। ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे हैं, 3 दिन भूखे प्यासे रहे, सो भगवान प्रकट होकर दूध पी लिया। भगवत साक्षात्कार हो गया। नरसिंह जी महाराज केवल 7 दिन शिव मंदिर के द्वार पर पड़े रहे, 7वें दिन भोलानाथ प्रकट हो गए, हाथ पकड़ के दिव्य वृंदावन ले गए। इसी कलयुग में राजस्थान किसी गरीब जाट किसान की बेटी कर्माबाई एक दिन में ठाकुर जी को खिचड़ी खिला दी। ऐसी खिचड़ी खिलाई कि आज तक जगन्नाथ भगवान उस कर्माबाई की खिचड़ी भोग लगा रहे हैं। तो ये जितने भक्त हुए, मीराबाई जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी, जिनके आज चरित्र का हम लोग दर्शन करेंगे, कबीरदास जी, ये सब महापुरुष इसी कलयुग में ही हुए।